अरे गिरिराज सिंह जी, आपको तो ये सोचना होगा, आप घर में आपके यहाँ मजदूर काम करता है ना, तो उसको 350 से 400 मजदूरी देते हैं। 194 रुपया में 200 रुपये में कोई मजदूर बिहार में खट सकता है? तो जब आप एक मजदूरी दर नहीं बढ़ा सकते हैं, मनरेगा केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये कानून है। ये कानून है, नरेंद्र मोदी भी नहीं हटा सकते हैं कानून को। आपको यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को लोग मानता है, मुख्यमंत्री को सीएम मानता है, तो गांव का सरकार वही है, मुखिया है, उसको चुना है तो उसको लोग मानता है कि यह ग्राम सरकार है, इसके से हमारी समस्या के समाधान होगी। इस मुंह से आएगा लोग लोकसभा चुनाव में वोट मांगने। ये लोकसभा नजदीक है, हिसाब एमपी साहब को भी देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा। इस परेशानी को गिरिराज सिंह अगर सुनेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो आपको सुनाया जाएगा। चुनाव समय पर आ गया है, चुनाव 24 में चुनाव है। दोनों सरकार से हम लोगों का डिमांड है कि आप हमारी आवाज़ और ताकत को समझिए। हम गांव के निचला इकाई के गांधी जी के सपना ग्राम स्वराज के प्रतिनिधि हैं। अगर निचला इकाई ध्वस्त होगा तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। और मोदी जी खासकर और गिरिराज सिंह, आप लोगों को भी ध्यान देना होगा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कि गांवों के विकास से ही देश का विकास होगा। इस शहरों का और हाईवे का और इसके विकास से देश का विकास नहीं होगा। ग्राम पंचायत जो है राजनीति का जड़ होता है। अब मुखिया किसी के रहमो करम पर नहीं जीतता। हम लोगों को जिताने के लिए कोई विधायक जी या एमपी साहब प्रचार प्रसार नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के मुखिया अपनी मांगों को लेकर पटना में आज जोरदार प्रोटेस्ट किया है और इस वक्त हमारे साथ मुखिया संघ के प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं मिथिलेश राय जी, वो साथ में हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर उन्हें प्रोटेस्ट करने का नौबत क्यों पड़ा है। ये बताइए मिथिलेश जी कि जिस तरह से आप लोगों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है, तो क्या है ये मांगे क्या है? देखिए, केंद्र सरकार चाहे पंचायती राज कानून का मामला हो, जिसमें राज्य स्तर पर भी लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, अधिकारों में कटौती की जा रही है। केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा, खासकर मनरेगा विरोधी जो नीति अपनाई गई है, मनरेगा एक कानून है मजदूरों के रोजगार का, और ग्राम पंचायतों में मुखिया अपने लेने मजदूरों का जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों से पलायन हो रहा है, 8 माह हो गया, आज हम रोजगार उनको दे नहीं पा रहे हैं। वे मेरे पंचायत के निवासी हैं, उनका अधिकार है, हक है, कानून है, और उस कानून के तहत उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो रोजगार तो मिल नहीं रहा है। अगर कुछ रोजगार दिया भी जा सकता है तो जिसमें जो सरल तरीका नहीं अपना करके इतना कठिन तरीका मजदूरों के लिए अपनाया गया है कि वह मजदूर रोजगार पाने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। इसलिए रोजगार का मामला है, हम लोग का है कि भाई मनरेगा विरोधी जो सरकार है, वह हम मनरेगा कानून को सरल तरीके जो पहले से है उस कानून को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री आवास का मामला है जो कि पूरे बिहार में आज भी हर पंचायत में 20% से अधिक आबादी वंचित है, उसको मिले। पंचायत प्रतिनिधियों के वेतन और भत्ता का मामला है, तो आप अन्य एमपी विधायक सबको वेतन मिलता है, वे भी लोग, तो हम लोगों को भी पंचायत प्रतिनिधि उनको भी वेतन भत्ता मिलना चाहिए। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा का मामला है, वृद्धा पेंशन का मामला है, या अन्य जो भी समस्या है, राशन कार्ड का मामला है, हमारे कबीर अंत्येष्टि का मामला है, जो जनहित से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं। 15वीं वित्त आयोग में टाइड एंड टाइड का मामला है, जिसको हम लोग समाप्त करने के लिए करें कि भाई टाइड एंड टाइड हटना चाहिए। आपको सुरक्षा का मामला है, पंचायत प्रतिनिधियों की हत्याएं लगातार हो रही है, तो हम लोग सुरक्षा के मांग लगातार कर रहे हैं, तो सुरक्षा मुहैया कराए, या सरकार जो हम लोगों का वाजिब हक है लाइसेंस देने का वो दिलवाने का काम करे। और हम दोनों सरकार से हम लोगों का डिमांड है कि आप हमारी आवाज़ और ताकत को समझिए। हम गांव के निचला इकाई के गांधी जी के सपना ग्राम स्वराज के प्रतिनिधि हैं। अगर निचला इकाई ध्वस्त होगा तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। और मोदी जी खासकर और गिरिराज सिंह, आप लोगों को भी ध्यान देना होगा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, कि गाँवों के विकास से ही देश का विकास होगा। इस शहरों का और हाईवे का और इसके विकास से देश का विकास नहीं होगा। गांव में 70% आबादी रहती है, 70% आबादी के लिए रोजगार का साधन मनरेगा था।
70% आबादी के लिए ग्राम पंचायत में हम प्रतिनिधि हैं। सरकार के हर आपदा विपदा में हम लोग सहयोग करने का काम करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो हम मदद करते हैं, लेकिन सरकार के बैठे हुए अधिकारी किसी न किसी एन केन प्रकारेण हमारे अधिकारों को हक को छलने का काम कर रहे हैं। इसके विरुद्ध हम लोगों का ग्राम स्वराज मार्च है और यह मार्च आज हुआ है और आगे चल के हम लोग, सरकार हमारी मांगों को अगर नहीं मानती है तो हम लोग आगे चल के चरणबद्ध तरीके से बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी में हैं और हर स्तर पर हम लोग बहिष्कार करने का काम करेंगे। जी जी मिथिलेश जी, जो मनरेगा की बात कर रहे हैं आप, मनरेगा केंद्र प्रायोजित योजना है और मंत्री भी बिहार के हैं, तो क्या इनकी मदद आपको नहीं मिली? मनरेगा केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है, ये कानून है। जी, जी। ये कानून है। नरेंद्र मोदी भी नहीं हटा सकते हैं कानून को, लेकिन जब इन लोगों के पास पावर नहीं है तो अब ये लोग चाह रहा है किसी न किसी रूप में मनरेगा को कैसे डिस्टर्ब करो, लोगों को रोजगार नहीं मिला। जाइए ना बिहार में किसी पंचायत में आज रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है। आज 50 लेबर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी उल्टे 20 लेबर और 3-3 बार हाजिरी का मामला बना दिया गया है। मोबाइल नेटवर्क नहीं है। बहुत जो परेशानी खड़ी की गई है, इस परेशानी को गिरिराज सिंह अगर सुनेंगे तो उनको सुनना पड़ेगा, नहीं सुनेंगे तो आपको सुनाया जाएगा। चुनाव समय पर आ गया है, चुनाव 24 में चुनाव है। एक एक पंचायत में आपको जाना पड़ेगा, मजदूरों के पास जाना पड़ेगा। जी जी मिथिलेश जी, लेकिन केंद्र सरकार जो है दावा कर रही थी कि अभी हमने जो बजट आया कि उसमें मनरेगा के लिए पर्याप्त फंड दिया है। गलत झूठ बोल रही है। 1,00,000 करोड़ बजट होना चाहिए। पिछले साल 80,000 करोड़ था, फिर 20,000 करोड़ बढ़ाया गया और इस साल मात्र 68,000 करोड़ और 68,000 करोड़ ही दिया गया है। 30% घटा दिया गया और उसके बाद मनरेगा में जो हम चाहते हैं कि हम ये योजना कर लें तो ऊपर से थोपा जा रहा है कि नहीं भाई ये योजना आपको करना है। आपका सोलर स्ट्रीट लाइट बिहार सरकार का मान लीजिए 15th फाइनेंस कमीशन का है। पूरे देश में सोलर स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायतों के माध्यम से लगाया जा रहा है। बिहार में अधिकारी लोग सपना दिखाए, बड़े बड़े लोगों, पूर्व के मंत्री जी थे और अन्य लोग थे, ये सपना दिखाने का काम किए होंगे कि भाई बेहतर हम तरीके से काम कर सकते हैं। और 1.5 साल हो गया, ये सब अधिकारी इतना खत्म है जो प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग का, कि सबसे बड़ा भ्रष्ट पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव है कि जिसने मनरेगा आपको सोलर स्ट्रीट लाइट योजना को ध्वस्त करा दिया। हमारा अधिकार है, हम ही को प्रशासनिक देना है, लेकिन उसने एजेंसी का चयन करा करके तरह तरह के ड्रामा किया और 1.5 साल से अभी भी ग्राम पंचायतों में नहीं लगा। तो हम लोग तो मुख्यमंत्री से भी मांग किए हैं और 31 के बाद समीक्षा भी होने जा रहा है और प्रधान सचिव को हम लोग चेतावनी भी दे के आए हैं कि 31 तक 1.5 साल हो गया, एक मुख्यमंत्री के नाम पर योजना चलता है और 1.5 साल से उनका अधिकारी मिल करके और अपने पैसा हड़प नीति के लिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार उसमें किया जाए, अपने लिए किया जाए, उसके चक्कर में पूरे बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी भी, आप भी अगर हमारी बातों को सुनते हैं तो अविलंब समीक्षा कीजिए और पुनः नए सिरे से ग्राम पंचायतों को सौंपिए। सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का बेहतर तरीके से हम लोग प्रबंधन और कार्य कराने का काम करेंगे, यह हम लोगों का आश्वासन है। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो बैठे हुए लोग हैं उन पर अब पंचायत प्रतिनिधियों का, जो अधिकारी हैं पंचायती राज के, विश्वास नहीं है। वैसे लोगों को बदलना पड़ेगा। एसी रूम में बैठ करके कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं और गांव में मुखिया, नीचे जो ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि है वह न जानता है, लोगों के बीच रहता है। इसलिए बहुत बातें हैं। सुरक्षा की एक बात है, आप लोग की सुरक्षा का लाइसेंस देने की बात की गई थी। कई स्तर पर सरकार बात तो करे, हम लोग ठीक है सुरक्षा के मामले पर जिनको जरूरत है, हमारा भी मांग है कि जिन्हें जरूरत है उन्हें मुहैया कराए, जिन पर सुरक्षा का उनका जांच करा ले, उनको सुरक्षा मुहैया कराए। और दूसरी बात हम लोग इसमें और भी रखे हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम रक्षा दल है, पहले से गठित करना है, आज भी है, लेकिन हमको उसको गठित करने नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि ग्राम रक्षा दल को भी मजबूत करे, उसके लिए 15वीं वित्त आयोग से या अन्य माध्यम से उसमें राशि का प्रबंध करे सरकार। ग्राम रक्षा दल को भी मजबूती करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा किया जा सके। और हम लोगों का जो लाइसेंस जिसको ज़रूरत है, सरकार चरणबद्ध तरीके से, हम लोग का मांग है
कि कैंप लगा करके, पहले भी आदेश निकला था, वह पुनः आदेश पुनर्बहाल करे और कैंप लगा करके जो व्यवस्थाएं हैं देने का काम करें। मिथिलेश जी, एक थंब इम्प्रेशन की बात थी कि थंब इम्प्रेशन मोबाइल नेटवर्क होने की वजह से नहीं मिलता है। जी जी जी, तो ये बताइए कि थंब इम्प्रेशन की जो बात है, सरकार तो कह रही है कि भ्रष्टाचार आज कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर इससे लगाम लगाएंगे। अरे गिरिराज सिंह जी, आपको तो ये सोचना होगा, आप घर में आपके यहाँ मजदूर काम करता है ना, तो उसको 350 से 400 मजदूरी देते हैं। आपके यहाँ लेबर स्टाफ कम करता है, नौकर भी काम करता होगा, तो उसको भी आप देते होंगे 400-500 मजदूर को। 194 रुपया में 200 रुपया में कोई मजदूर बिहार में खट सकता है? तो जब आप एक मजदूरी दर नहीं बढ़ा सकते हैं और मजदूर का थंब इम्प्रेशन की बात है, तो 3 बार मजदूर उस पर भी खटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके द्वारा आज थंब इम्प्रेशन लगाएंगे, कल के डेट में नेटवर्क नहीं रहता है। पूरे देश में चले जाइए, बिहार में किस गांव में मोबाइल नेटवर्क है? ना उच्च तकनीक का किस नियम से करिएगा? जब आपके कर्मी के पास उच्च तकनीक का मोबाइल नहीं है, आपके पास प्रॉपर वे में नेटवर्क नहीं है। आज हम हाजिरी बनाते हैं एक टाइम, सेकंड टाइम नेटवर्क फेल हो गया, थर्ड टाइम उसके बाद फिर पूरा दिन चला गया, कल के डेट में फिर उसका डिमांड नहीं लगेगा। तो ये प्रक्रिया क्या है? किसी कानून के सारा असर कानून मनरेगा कानून, उसको तो जेल जाना चाहिए। मतलब ध्वस्त करने की तरीका नहीं, ये निर्दयी है। ये देश का ग्रामीण विकास मंत्री और यहाँ हम लोग तो मुख्यमंत्री कसाई है, मजदूर विरोधी है। हम लोग तो कहे हैं, कल ग्रामीण विकास मंत्री को भी कहे कि आप भी आवाज उठाइए। ग्रामीण विकास मंत्री भी चुप बैठे हुए हैं, श्रवण बाबू। हम लोग बोले कि आप पूरे बिहार में मनरेगा मजदूर का पलायन हो रहा है, आप उस पर विचार करिए, आप लोग भी पत्रचार कीजिए और इस आप मुहिम को आगे बढ़ाइए। उप मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहते हैं और नेता प्रतिपक्ष से भी कहना चाहते हैं कि आप सभी को गंभीरता से हमारी बातों को रखना होगा, सुनना होगा और गंभीरता से उम्मीद करेंगे कि आप सभी अगर मिलजुल करके दबाव बनाएंगे तो ग्राम पंचायत का, ग्राम स्वराज का जो सपना है निश्चित तौर पर साकार होगा। अब हम लोग जग चुके हैं, सोए हुए थे। पहले ये लोग जानना था कि मुखिया सोया हुआ है, तो मुखिया में ताकत है। एक मुखिया अकेला नहीं है, वह 3000, 4000, 10,000, 12,000 वोट से जीता हुआ प्रतिनिधि है। उसको लोग वहाँ, आपको यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को लोग मानता है, मुख्यमंत्री को सीएम मानता है, तो गांव का सरकार वही है, मुखिया है। उसको चुना है तो उसको लोग मानता है कि यह ग्राम सरकार है, इसके से हमारी समस्या के समाधान होगी। आपके पास लोग नहीं जाते हैं, सुबह सुबह हम लोगों के पास लोग आते हैं। आप चलिए, आप तो भाषण देते हैं, मस्त हो जाते हैं, खा पी करके अपना मस्त हो जाते हैं लोग। लेकिन चलिए गांव में क्या दर्द है, दर्द महसूस होता है जब पंचायत प्रतिनिधियों के पास लोग जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं। सुबह सुबह कबीर अंत्येष्टि आप देते 1 रुपया नहीं है, घोषणा करते हैं कबीर अंत्येष्टि योजना। लाभ किसको मिलता है? मुखिया अपने पॉकेट से उसका लाभ देता है। लेकिन आज तक बता दीजिए कि साल भर में किसी पंचायत प्रतिनिधि को कबीर अंत्येष्टि योजना का लाभ किसी जो मृत व्यक्ति का आश्रित परिजनों को देने के लिए मिला हो। तो बहुत बातें हैं, हम जगे नहीं थे, हम आखिरी सवाल जाग चुके हैं, सड़क पर आ चुके हैं और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। सब लोग जग, हर स्तर पर हम लोग लड़ेंगे। जी जी जी, आखिरी सवाल आपसे, आपने आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, पूरे पटना में ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको राज्यपाल महोदय से? देखिए, राज्यपाल महोदय नहीं थे, ज्ञापन हम लोग दे के आए हैं। और आश्वासन क्या, हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं, मेल भी पहले कर चुके हैं। उनको आश्वासन, उनके माध्यम से तो हम लोग को प्रधानमंत्री जी को मैसेज देना था। अगर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, किस मुंह से आएगा लोग लोकसभा चुनाव में वोट मांगने? ये लोकसभा नजदीक है, हिसाब एमपी साहब को भी देना पड़ेगा, केंद्र सरकार को भी देना पड़ेगा और राज्य सरकार को भी देना पड़ेगा। मुखिया चुप्पी करा लेगा उस मुखिया जी उस समय जब चुप हो जाएंगे तब उनका हालत खराब हो जाएगा। का जड़ होता है, पंचायत का जड़ जो है मुखिया जो है राजनीति का जड़ होता है। ग्राम पंचायत कहने का मतलब कि पूरे हिंदुस्तान का ग्राम पंचायत जो है, ग्राम पंचायत जो है
राजनीति का जड़ होता है। अब मुखिया किसी के रहमो करम पर नहीं जीतता। हम लोगों को जिताने के लिए कोई विधायक जी या एमपी साहब प्रचार प्रसार नहीं करते। हम जनता के बदौलत जीतते हैं। जो गांव कस्बा में रहने वाले, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर है, किसान है, उसका मरहम पट्टी करते हैं। उसके दर्द को हम अपने दर्द समझते हैं, उसकी समस्या से रूबरू होते हैं और उनको समस्या के समाधान करने के बाद जो है से मुखिया जो है से चयन किया जाता है। हम किसी रहमो करम पर नहीं हैं और हमारी हकमारी कर रही है। एक तरफ पंचायती एक्ट बताता कि जब पंचायती राज व्यवस्था सरे जमीन पे उतर जाएगा तो हिंदुस्तान के लोग समझेंगे कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में हैं। अब आज जो है पंचायती राज व्यवस्था को सरे जमीन पे उतारने के लिए माननीय मुखिया जी लोग जब लगे हुए हैं तो उनको जो है से कि कटौती किया जा रहा है। उनकी जो है से कि जो पावर है, पावर को कटौती की जा रही है, अधिकार की कटौती की जा रही है। और आप मीडिया साथी, आपसे भी हम लोगों का अनुरोध है कि आप सदन चल रहा है, आप जाइए, नेता प्रतिपक्ष से भी पूछिए, सत्ता पक्ष से पूछिए, सभी दल के जो भी नेता हैं, हमारी आवाज़ अधिकार है। ये ग्राम सभा का महत्व का मामला है, मनरेगा का मामला है। इस सब बिंदु को लेकर के आप लोगों से भी अपेक्षा रखेंगे कि आप घेरिए, आप लोग भी सवाल कीजिए। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया मिथिलेश जी। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश राय, जिनका कहना था कि केंद्र सरकार तमाम दावे करती है लेकिन पंचायती राज व्यवस्था में तमाम तरह के छेद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि मनरेगा के बजट को भी कम कर दिया गया है। ऐसे में गरीबों के मुंह में नेवाला देने वाली सरकार उसके नेवाले को छीन रही है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।